अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। गुरु का मिथुन राशि में गोचर सिंह राशि वालों के लिए जीवन पर क्या असर होगा, ये जानते हैं। देखिए, जहाँ तक सिंह राशि का सवाल है तो सिंह राशि के बहुत से जातक 29 मार्च 2025 से ही कुछ डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? जब से सुने हैं कि अब हमारे ऊपर शनि की ढैया शुरू हो गई है, तब से नाना प्रकार के अनुमान अपने जीवन पर लगा रहे हैं कि ये खराब हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये हो गया, तो ऐसे हो गया। ऐसा कुछ है नहीं। आप विश्वास करिए, जिसने पाप किया है, जिसने दूसरों को सताया है, जिसने अपने भाई बहनों का हक हड़पा है, जिसने अपने माता पिता का अपमान किया है, जिसने कानून तोड़ा है, उसके लिए तो शनि बुरे हो सकते हैं। लेकिन जिसने किसी को दुखाया और सताया नहीं है, जिसने लोगों के लिए अच्छा ही किया है, उसके लिए सिंह राशि हो या धनु राशि हो, शनि की ढैया दुखदाई नहीं होगी। ये डरने का विषय ही नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं सिंह राशि के जातकों को कि जब बृहस्पति का ट्रांजिट मिथुन राशि में होगा तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होगी। तृतीय भाव यानी तुला राशि, जो आपका पराक्रम स्थान है चंद्र कुंडली के हिसाब से, और आपके 7th हाउस यानी आपके जीवन साथी के भाव पर होगा। तो ऐसे में अगर आपके पराक्रम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो मुझे पूरा 100% यकीन है कि आपका पराक्रम सात्विक होगा। आप कोई शॉर्टकट तरीका सफल होने के लिए नहीं अपनाएंगे। आप देश, काल और मर्यादा के अनुसार ही आचरण करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। किसी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट या कोई कानून विरोधी गतिविधि में आप सम्मिलित नहीं होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और 7th हाउस पर आपके जो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, इससे आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ अगर कुछ मनोमालिन्य भी है तो वो दूर होगा और दोनों सहजता के साथ जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो 18 अक्टूबर तक ये बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको लाभ, नए अवसर और सामाजिक संपर्क पर असर पड़ेगा। भाई बहनों से आपके संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में अगर कुछ मुश्किलें थी जिसका सामना आपको करना पड़ रहा था, तो उससे भी अब आपको निजात मिलेगी। रिश्ते में थोड़ी सी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें। निर्णय लेने की क्षमता और साहस में वृद्धि होगी। 18 अक्टूबर तक कुछ मनोकामना या सपने पूरे हो सकते हैं। रुके हुए काम फिर से तेजी से शुरू होंगे। आर्थिक मामलों में आपको काफी लाभ मिलेगा। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है। कोई नई जिम्मेदारी मिलने का भी योग है, लेकिन आपको किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। अपने करीबियों, शुभचिंतकों और दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा। 18 अक्टूबर तक गुरु आपसे कड़ी मेहनत कराएंगे, जिसके कारण थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। मानसिक रूप से भी आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कुछ मामलों में आपका आत्मविश्वास भी डगमगा सकता है। गुरुवार को किसी विद्यार्थी को पढ़ाई में सहयोग करें, किताब कॉपी खरीदने में कुछ सहयोग करें, पढ़ाई में उसकी मदद करें। और हाँ, यदि आपको संस्कृत पढ़ना आता है तो पुरुष सूक्तम के 16 मंत्रों का नित्य प्रातः सायं पाठ करें। और यदि नहीं पढ़ना आता है तो अपने मोबाइल के YouTube में जाकर के पुरुष सूक्तम आप टाइप कर दें
और 100 मंत्र बजेंगे। 16 मंत्र हैं। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सह भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठ दशांगुलम पुरुषः या वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च अधिपुरुषः सहजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। तो सिंह राशि वालों के बहाने मैं सभी 12 राशि के लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस घर में पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और रुद्र सूक्त तीनों सूक्तों का प्रातः सायं उच्चारण होता है, उस घर में ऋण, रोग और दरिद्रता कभी जा नहीं सकती। अगर आपको नहीं पढ़ना आता संस्कृत तो कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल में पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और रुद्र सूक्त इन तीनों मंत्रों को बजाकर रख दीजिए। ये तीनों मंत्र क्रमशः 10 मिनट में पूरे हो जाएंगे और आपके घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। ये सभी राशि के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। अगर इस मंत्र का बार बार उच्चारण आपके घर में होता रहेगा तो आपके घर से जितनी नेगेटिविटी है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और आपके परिवार में प्रसन्नता का एक वातावरण गूंज उठेगा। अगर इन 3 सूक्तों को आप नित्य लगातार बजा रहे हैं तो इससे आपके घर में जो संतान पल पोस करके अब बड़ी हो रही है उसके अंदर आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्मिक बीजारोपण अपने आप हो जाएगा। आप इतना रील देखने में समय निकालते हैं, इतना मतलब कि वीडियोस देखने में समय निकालते हैं, इतना आप कोई भी सीरियल देखने में समय निकालते हैं। अगर आप ये 10 मिनट का समय अपने संतान के लिए और अपने मन स्थिति को अच्छा करने के लिए निकालें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 6 महीने में परिवर्तन आपको महसूस होगा। एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 6 महीने में आपको जो शांति मिलेगी वो शांति किसी धन दौलत से आपको नहीं प्राप्त हो सकती। अगर संतान सुख में देरी हो रही है तो आपको चाहिए कि आप श्री वृंदावन का रुख करें और वहाँ जा करके आपको भगवान बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, गोपेश्वर महादेव, निधिवन इन स्थानों का दर्शन करने के बाद आपको वृंदावन धाम की 14 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो संतान गोपाल मंत्र पढ़ते हुए पति पत्नी आपको एक परिक्रमा करनी चाहिए। रास्ते में अगर कोई ज़रूरतमंद मिल रहा है तो उसे फल, बिस्कुट, पैसा जो भी आप दे सकते हैं दें, सम्मान के साथ दें और वृंदावन धाम में एक रात्रि प्रवास करें। वहाँ पूर्ण रूपेण सात्विक तरीके से जीवन जीने की कोशिश करें और उसके बाद अगर जरा सा भी संभव है तो आप वहाँ से गिरिराज जी जा कर के गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने साथ 25-50 पैकेट बिस्कुट रख लें। रास्ते में जो भी बच्चे आपसे कुछ मांगने की कोशिश करें सब बच्चों को बिस्कुट बांटते हुए राधा कुंड का जल अपने ऊपर छिड़कें और गिरिराज जी के मंदिर में आकर के मानसी गंगा जा कर के वहाँ दीपदान करें। और उसके बाद अगर आपके पास समय है तो वहाँ से सीधे बरसाना के लिए प्रस्थान करें। बरसाना में राधा रानी का स्थान है, वहाँ जा कर के दर्शन पूजन करें। वहाँ दर्शन पूजन करने के बाद आपकी यात्रा सफल हो जाएगी और पुनः आप अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करें। अगर आप ये करते हैं और संतान की इच्छा है आपको तो जो संतान आपको मिलेगा वो दिव्य संतान मिलेगा, वो आपके कुल का दीपक होगा और आपकी मनोकामनाओं के अनुरूप होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कलयुग में भी ऐसा कुछ चमत्कार संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।